हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं सभी लोग ज़बरदस्त मस्त होंगे और आप लोगों की ज़बरदस्त तैयारी चल रही होगी। तो रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जो कि एनालॉजी से एनालॉजी संबंधित आपके जो प्रश्न बनते हैं वो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसे सादृश्यता भी बोलते हैं और सादृश्य परीक्षण भी बोलते हैं, एनालॉजी भी इंग्लिश में बोलते हैं। तो इससे प्रश्न कम से कम 2 बनते हैं आपके एग्जाम में। तो देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न ये आते हैं। तो आप लोगों को बता दें, हम इससे पहले वीडियो हिंदी के अपलोड कर चुके हैं, मतलब चैप्टर वाइज हिंदी आप लोगों की करवा रहे हैं। अब रीजनिंग हमने स्टार्ट कर दी है। जो भी चैप्टर हैं वो पूरे के पूरे एक वीडियो में चैप्टर ही खत्म कर देंगे। तो इसमें हम कितने प्रश्न कवर करने वाले हैं? 70 प्रश्न इस वीडियो में करेंगे, जो कि ये चैप्टर आप लोगों का खत्म हो जाएगा। तो रीजनिंग का आप लोग ये देख सकते हो, आप लोगों का ये सिलेबस है। इसमें पहला चैप्टर एनालॉजी का करवा रहे हैं, सादृश्यता का, सादृश्य परीक्षण भी इसे बोलते हैं। तो ये वाला चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे। 70 प्रश्न इसमें कम से कम करने वाले हैं। तो बाकी ये चैप्टर देख सकते हो। उसके बाद क्लासिफिकेशन आएगा, डायरेक्शन आएगा, ब्लड रिलेशन आएगा। तो ये सब आप लोगों के चैप्टर हैं। सिलेबस आप लोगों को पता है, 150 प्रश्न आप लोगों के आने हैं, 38 प्रश्न आप लोगों के किसके आने हैं? जीएस के आना है। 37 प्रश्न आप लोगों के आने हैं हिंदी से। वहीं बात की जाए 19 नंबर आपके, 19 या फिर 20 कह सकते हो आप, ये किसके आएंगे? आपके मैथ के आएंगे। 55 या 56 नंबर की जो है आपकी क्या आती है? रीजनिंग आती है। तो पिछली बार 19 नंबर ही मैथ आई थी, 19 नंबर की 19 क्वेश्चन आए थे और 56 नंबर की रीजनिंग आई थी। तो टोटल आप लोगों के कितने प्रश्न आते हैं? 150। एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। पूर्णांक आपका कितना बनता जाके है? 300 अंकों का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और हिंदी के वीडियो अपलोड हैं तो वो आप लोग चैनल पर जाके देख सकते हो। ये सब आप लोगों का सिलेबस रहा। तो पहला प्रश्न है, इसमें क्या है? खाली स्थान को भरो। खाली स्थान को भरना है। तो यहाँ पर देख सकते हो जिस प्रकार से इसमें दिया गया है। तो इसमें क्या एक रिलेशन बनता है। रिलेशन कैसे बनता है? सपोज करो यहाँ पर ये लिख देगा, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया यूपी का, लिख दिया यूपी लिख देगा या उत्तर प्रदेश लिख देगा। अभी आप लोगों को समझा रहे हैं थोड़ा। यहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश लिख देगा, उत्तर प्रदेश लिखेगा और उसके आगे क्या लिख देगा? उसके आगे क्या लिख देगा? उसके आगे लखनऊ लिख देगा। क्या लिख देगा? लखनऊ। तो क्या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो गई? तो इस प्रकार से इन दोनों में संबंध दे देगा। तो इसमें इसी प्रकार से दिया है। तो देख सकते हो इसमें लोलक की गति दी है, आवधिक गति। तो यहाँ पर क्या होता है? लोलक की गति क्या होती है? आवधिक गति होती है। उसके बाद यहाँ पर जो है समानुपात का साइन लगा दिया है। तो इसके बाद यहाँ पर हाथ, यहाँ पर दिया गया घड़ी के हाथ। घड़ी के हाथ की गति कैसी होगी? तो आपको ये बताना, सीधी गति होगी, वृत्तीय गति होगी, सरल आवर्त गति होगी या तलीय गति होगी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। घड़ी के हाथ की जो गति होती है वो कैसी होती है? वृत्तीय गति होती है। तो जिस प्रकार से लोलक की गति एक आवधिक गति है, उसी प्रकार घड़ी के हाथ की गति जो होती है कैसी होती है? वृत्तीय गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या है? इसमें जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसके स्थान पर क्या आएगा? तो ये आपको बताना है। प्रश्न सूचक चिन्ह यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो इसके स्थान पर जो है किस विकल्प का शब्द आएगा? तो यहाँ पर जैसे कि दिया गया है, तो इसमें जैसे जेलर, यहाँ पर जो है साइन लगा हुआ, तो देख सकते हो समानुपात का साइन लगा है। तो इसमें जो जेल का संबंध किससे यहाँ पर हो जाएगा? तो जेल में कौन होता है? तो सबसे पहले देख लें, जेल में आपका कौन होता है? जेलर होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जेल के अंदर क्या आ जाएगा? आपका जेलर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जेलर आप लोगों का आ जाएगा। आप लोग कहोगे कि जेल में अपराधी भी होते हैं, तो इसका संबंध यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। क्यूरेटर कौन होता है? क्यूरेटर होता है वो जो अजायब घर होता है उसकी देख रेख करता है। तो इसी प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा? जेल की देख रेख कौन करता है? जेलर करता है। और क्यूरेटर क्या होता है? ये अजायब घर होता है, उसकी देख रेख करता है। तो ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। तो देख सकते हो जिस प्रकार जेल की देखरेख करने वाला एक प्रमुख जेलर कहलाता है, उसी प्रकार से जो है क्या होता है? अजायब घर होता है, देखरेख करने वाले को क्यूरेटर कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का 3 में दिया गया है। क्या आपका ये प्रश्न दिया गया है? यहाँ पर लिखा है रमन, ये कोड दे दिया गया है। उसके बाद दिया है दिनेश का कोड, ये दे दिया गया है। और यहाँ पर क्या लिखा है? हमाम का कोड आपको बताना है। तो इसका कोड बताना है, क्या लिखा है? तो हमाम का कोड आपको बताना है। तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं।
सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या इनके कोई कोड दिए गए हैं। तो ABCD का जो कोड होता है वो उनका क्रम आपको याद होना चाहिए। जैसे कि A का कितना होता है, A का 1 होता है, B का कितना होता है, तो B का आपका कितना होता है 2 होता है, C का 3, ये तो ये आप 26 जो ABCD होती हैं उनका आपको जो है क्रम स्थान पता होना चाहिए। जैसे कि O हो गया तो वो 15 पर होता है, W कितने पर होता है 23 पर होता है। उसी प्रकार से आपको U दे दे तो 21, इसे आपको ये याद होना चाहिए, इसे आप याद कर सकते हो। आशा करते हैं आप सभी लोगों को पहले से ही पता होंगे। तो जब वर्णमाला करेंगे वो सॉरी गाइज, हाँ जब हम उसे करेंगे वर्णमाला तब उसमें हम देख लेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे इसे तो इसमें देख सकते हो R का कोड 18 होता है, जो कि इसमें अगर कोड की बात की जाए तो इसमें ना ही माइनस हो रहा ना ही प्लस हो रहा है। तो सब इसमें क्या चल रहा है, तो इसमें क्या होता है देख सकते हो H यहाँ पर दिया गया, तो H का कोड यहाँ कितना दिया है, H का कोड 9 दिया गया है। तो हम सीधे क्या करेंगे, यहाँ पर H है और यहाँ पर लास्ट में दिनेश के लास्ट में दिनेश का इन्होंने कोड दे दिया है, इतना इतना है, यहाँ पर 67 54 89 दे दिया है। तो इसमें कॉमन देख सकते हो H दिया गया है, इसमें दिया गया है H लास्ट में, तो यहाँ पर शुरुआत में H दिया गया, तो H का कोड हमारा 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से A का कोड यहाँ पर ये देख सकते हो, A का कोड कितना दिया गया है, A का कोड 2 दिया गया है, तो हम यहाँ पर 2 रख लेते हैं। उसके बाद M का कोड, M देख सकते हो तीसरे नंबर पर 3 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसी प्रकार से फिर A का कोड फिर कितना दिया गया 2 है। अब हमारा क्या हो जाएगा, M का कोड फिर कितना दिया गया, M का कोड यहाँ पर दिया गया है 3, तो हमारा कितना हो जाएगा 9 23 23 किस में दिया है 9 23 23, ऑप्शन नंबर जो है हमारा B वाला राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में क्या है, कैंची कपड़ा से संबंधित है, उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो कैंची से क्या करते हैं हम कपड़ा काटते हैं, उसी प्रकार से उस्तरा जो होता है उस्तरा, उससे क्या काटते हैं हम दाढ़ी काटते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा B वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, तो इसमें निर्देश दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के लिए। इसमें क्या है, इन प्रश्नों में 3 शब्द दिए गए हैं, पहले 2 शब्दों में संबंध है, वही संबंध अंतिम 2 शब्दों में होना चाहिए, तो सही शब्द का चयन करिए। तो यहाँ पर बर्तन दिया गया है, तो चम्मच क्या आता है, चम्मच किसके अंतर्गत आ जाता है, चम्मच जो है बर्तन के अंतर्गत आता है। वहीं बात कर लेते हैं कैलेंडर, कैलेंडर में क्या हो जाएगी आपका समय होगा, ये नहीं होगा, कागज़ होगा, ये भी नहीं, छपाई भी नहीं होगा, तो आपका क्या बचा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। कैलेंडर में क्या होती है, तारीख होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अदालत में क्या मिलता है, हमें न्याय मिलता है। उसी प्रकार से हमें विद्यालय में क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क है, तो विद्यालय में हमें क्या मिलेंगे, अध्यापक मिलेंगे, छात्र या कक्षा मिलेगी। तो विद्यालय में हमें क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है, ऑप्शन नंबर हमारा B राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 7 में क्या है, सही विकल्प ज्ञात करो। तो इसमें क्या स्पर्श, जैसे किसी चीज़ को स्पर्श अगर किसी को आप करते हो या आपको कोई स्पर्श करता है तो आपको क्या होता है, महसूस होने लगता है। अभिवादन का क्या होगा, तो यहाँ पर देख सकते हो ये एक दूसरे के मतलब पर्यायवाची ने आप समझ सकते हो। तो अभिवादन का क्या होता है, शिष्टाचार हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो है D वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 8 में क्या है, 8 में दिया गया उस विकल्प को चुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो देखो सकते हो पेट्रोल से आपकी क्या चलती है, कार, स्याही से आपका क्या चलता है, पेन, और विद्युत से आपका क्या चलता है, टेलीफोन। तो अगर मतलब विद्युत नहीं होगी तो आपका टेलीफोन नहीं चलेगा, मतलब चार्ज नहीं होगा तो क्या चलेगा, वो चलेगा ही नहीं। धूल से क्या झाड़ू आपकी चलती है, तो आपका जो है भिन्न यहाँ पर पूछा गया था, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर D वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में क्या पूछा गया है, उस विकल्प को चुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो अन्य से कौन सा भिन्न हो जाएगा, हल्का का भारी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हल्का का भारी हो जाएगा, छोटा का लंबा हो जाएगा, अपराध का आरोप हो जाएगा, कठोर का कोमल हो जाएगा। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या विलोम शब्द एक दूसरे के कौन हो रहे हैं, विलोम शब्द यहाँ पर आप लोगों को दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, विलोम शब्द दिए गए हैं आप लोगों को। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B आपका राइट हो जाएगा। कौन सा B राइट होगा आपका, क्योंकि ये विलोम शब्द एक दूसरे का नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अपराध का निरपराध हो जाएगा, अगर ये वाला इसका सही होता तो ये भिन्न हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 9 वाला। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। 10 दिया गया है, न्यायाधीश का जो संबंध न्याय से है उसी प्रकार से सांसद किससे संबंधित होंगे। तो न्यायाधीश का क्या काम होता है, वो न्याय करेगा।
उसी प्रकार से सांसद का क्या काम होता है, मंत्री बनेगा या निर्वाचन या राष्ट्र, तो मंत्री का काम सांसद का काम होता है कानून का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं आपका 11। देख सकते हो यूपीपी कांस्टेबल 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दिए गए विकल्प में से चिन्ह, यहाँ पर ये समानुपात का साइन दिया गया के दाईं ओर एक दूसरे जोड़े के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर प्रकाश जो होता है, प्रकाश से क्या हमारी निकलती है, किरण, और आवाज़ से हमारी क्या निकलती है, तो आवाज़ से क्या निकलती है, सुर निकलता है, सुनना निकलता है। तो आवाज़ से हमारा क्या निकलती है, एक तरंग निकलती है। क्या निकलती है, तरंग निकलती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में क्या दिया गया है, कुवैत। कुवैत की यहाँ पर मुद्रा दी गई है दिनार, और तुर्की की क्या हो जाएगी, तुर्की की मुद्रा लीरा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 13 भी क्वेश्चन ये सभी यूपीपी में आए हुए क्वेश्चन है, 2018 में आया है। तो इसमें दिया गया, इसमें आप लोगों को ऊपर वाले को पढ़ लेना है। तो दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से संबंधित है। तो दूसरा पहले से संबंधित है तो इन दोनों का आपस में रिलेशन होगा। तो ये जो दिए गए हैं अनुपात वाले, साइन वाले और लास्ट वाले का जो इन दोनों में होगा वही इसमें होगा। तो पुष्टिकरण का क्या हो जाएगा, पुष्टिकरण का जो है अस्वीकरण हो जाएगा। तो इसी प्रकार का सृजन का क्या हो जाएगा, सृजन का मतलब कोई चीज़ होता इकट्ठा होना, तो ये नष्ट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। एक दूसरे के ये सब विलोम थे। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में दिया गया है, 14 में विकल्प दिया गया है, उसमें क्या है दिया गया है आपको, वही ऊपर वाला विकल्प है। क्या है, तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से संबंधित है। तो ये दो उल्लू क्या करता है, उल्लू की आवाज़ कैसी होती है, उल्लू हु करता है। उसी प्रकार से बकरी की आवाज़ आप लोगों को पता ही होगा, बकरी क्या करती है, मिमियाना बकरी का काम होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आवाज़ दी थी, इसी प्रकार से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में क्या दिया गया है, तितली कीट है तो सर्प क्या हो जाएगा। तो देख सकते हो तितली एक कीट है, सर्प क्या हो जाएगा, सर्प आपका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये सरीसृप के अंतर्गत आता है। तो आप सांप को यहाँ पर अजगर कोबरा नहीं मारना है, यहाँ पर जो है सरीसृप में आ जाता है सांप जो है आप लोगों का। ऑप्शन नंबर सी से ये हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी होगी, आर्थ्रोपोडा संघ मोलस्का संघ के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, तो उसी सांप जो है सरीसृप के अंतर्गत आता है। तो आपको ऑप्शन नंबर आपका 15 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में दिया गया है दवा डिस्पेंसरी बंदूक किससे संबंधित हो जाएगी। तो दवा कहाँ रखी जाती है, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आपका 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो डिस्पेंसरी होता है इसे क्या बोलते हैं, औषधालय। तो क्या बोलते हैं, औषधालय इसे बोलते हैं। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है जो आपका ये दिया गया। तो दवा हम कहाँ रखते हैं, तो औषधालय में रखते हैं, डिस्पेंसरी में। बंदूक कहाँ रखेंगे, हम शस्त्रागार में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका मीनिंग जो दिया रखा था आप लोगों का इंग्लिश में दे दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको पेंट का संबंध जो है शर्ट से है। ये वाली लाइन आपको पढ़ लेनी है। तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन है तो उनका यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं से है। तो यहाँ पर शर्ट का संबंध का किससे संबंध हो जाएगा, पेंट से। तो शर्ट में क्या एक पेंट होती है, उसी प्रकार से ताले में क्या होती है, एक चाबी होती है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट हो जाएगा। जिस प्रकार से शर्ट के साथ पेंट का प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार से ताले के साथ चाबी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 18 में क्या है, ये भी क्वेश्चन 18 में पूछा गया है। उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से वही संबंध साझा करता है जो दूसरे पद से पहले पद को साझा करता है। यानी कि जब पहले का संबंध दूसरे से, उसी प्रकार से आपको तीसरे का चौथे से बताना है। तो व्हेल क्या है, एक स्तनधारी है। और आपका ये चूहा क्या हो जाएगा, चूहा आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चूहा जो हो जाएगी आपका स्तनधारी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 19 में क्या है, एथनोलॉजी का संबंध मानव जाति से है तो सिस्मोलॉजी का किससे संबंध हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, एथनोलॉजी के अंदर क्या होता है,
एथनोलॉजी के अंतर्गत मानव की जाति का अध्ययन किया जाता है। मानव की जाति का अध्ययन किया जाता है। तो सिस्मोलॉजी से भूकंप का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 में क्या है, एमीटर क्या है। एमीटर से क्या है, विद्युत धारा को मापते हैं। तो उसी प्रकार से सिस्मोग्राफ से किससे मापते हैं, तो सिस्मोग्राफ से किसको मापते हैं हम, तो भूकंप को मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में क्या दिया गया है, मधुमक्खी क्या है, झुंड में रहती हैं, सवार कहाँ रहेगा। तो सवार के किस पर रहता है, सवार का सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। सवार मतलब किसी चीज़ पर सवार होना, बैठना, तो ये घुड़सवार दल में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 21 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है तो बांग्लादेश की यहाँ पर राजधानी ढाका दी है। देख सकते हो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, तो इटली की रोम हो जाएगी। तो ये यहाँ पर आप लोगों को जिस प्रकार से यहाँ पर बांग्लादेश की राजधानी दी, यहाँ पर मुद्रा दे देगा। यहाँ पर क्या कर देगा आपको, यहाँ पर राजधानी की जगह पर यहाँ दे देगा टका, तो यहाँ पर टका मुद्रा चलती है। इसी प्रकार से इटली की यहाँ पर मुद्रा दे देगा। तो आपको ये मुद्रा कम से कम याद होनी चाहिए। यूपी पुलिस में जो है ये आपके प्रश्न जीएस में भी आता है, जिसकी एक मुद्रा या फिर एक राजधानी 100% आनी फिक्स है। पुराने पेपर सब आप उठा के देख सकते हो। तो इटली की रोम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में क्या है, शिक्षक कहाँ होता है स्कूल में, अंपायर कहाँ होता है। तो अंपायर आपका कहाँ होगा, तो आप लोगों का जिस प्रकार से शिक्षक स्कूल में होता है, अंपायर उसी प्रकार से पिच में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है। 24 में क्या है, सेमेंटिक्स के अंतर्गत किसका भाषा का अध्ययन किया जाता है। तो उसी प्रकार से नेफ्रोलॉजी का किससे अध्ययन किया जाता है। तो इसका हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये नेफ्रोलॉजी किससे संबंधित, गुर्दा से हो जाएगा। सेमेंटिक्स के अंतर्गत क्या होता है, सेमेंटिक्स के अंतर्गत जो है भाषा विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार से नेफ्रोलॉजी का संबंध जो हो जाएगा गुर्दा से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में क्या हो जाएगा, 25 में देखना है हमें है क्वेश्चन नंबर 25 है। माली के पास खुरपी होती है, सर्जन के पास क्या होगा, छेनी होगी, स्केल, तलवार, पिन होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसके पास ये आप सबसे पहले छेनी को काट दो, यहाँ पर तलवार को भी काट दो, तो ये दो हो नहीं सकते। अब दो आपके पास बच्चे हैं, तो इस प्रकार से आप तुक्के भी लगा सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो ऑप्शन काट के, तो या फिर पिन होगा या स्केल पल होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सर्जन के पास स्केल पल होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है 26 में क्या दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द युग्म चुने जिसमें शब्द उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से वे दिए गए शब्द युग्म हैं। जैसे कि लाभ का हानि दिया गया है, तो एक दूसरे के अपोजिट हैं ये, तो अपोजिट क्या हो जाएंगे, विलोम शब्द। तो इसमें किसमें देख लेते हैं, दिया गया है तो खाली यहाँ पर देख सकते हो आधिक्य मतलब ज़्यादा, और घाटा आए तो यहाँ पर देख सकते हो व्यवहार सुसंगत। तो आप लोगों का विलोम शब्द जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक का घाटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। 27 में दिया गया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित जिस प्रकार से दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो सोना से क्या होता है, सोना का जो है हार बना होता है। उसी प्रकार से लोहा क्या हो जाएगा, तो आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, सोना दिया गया था आपके ऑप्शन में। सोना से क्या आपका गया था, सोना के बाद आपको दिया गया था हार, तो हार, सोना से क्या आप लोगों का बनता है हार। उसी प्रकार से लोहा दिया गया था, तो लोहा से आपका क्या बनेगा, फीता बनेगा क्या, तो इसे काट दो, फीता नहीं बनेगा। पुस्तक बनेगी, कमीज बनेगी, तो आपकी बाल्टी बनेगी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया गया, किताब से ज्ञान मिलता है, फिल्म से हमें क्या मिलता है, मुक्ति मिलती है क्या, काटो इसे, निराशा मिलती है, इसे भी काट दो, तबाही। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फिल्म से हमें मनोरंजन मिलता है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 29 देख लेते हैं। 29 में क्या दिया गया है, मौखिक का होता है कहना, श्रव्य का क्या होता है, जैसे कोई चीज़ मौखिक होती क्या तो उसे अपने मुख से कहते हैं। श्रव्य का मतलब होता है किसी चीज़ को सुनना, तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। श्रव्य का मतलब सुनना होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मौखिक का शब्द कहने से, श्रव्य का संबंध हो जाएगा सुनने से।
नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से पहला दूसरे पद से संबंधित। इंग्लैंड की क्या हो जाएगा, इंग्लैंड लंदन हो जाएगा। तो आपका बांग्लादेश की क्या आपको हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इंग्लैंड की राजधानी क्या दी गई है, लंदन, और आपकी बांग्लादेश की क्या दी गई है, यहाँ पर ढाका दी गई है। यहाँ पर दिया गया है तो देख सकते हो खाली स्थान दे दिया गया है। उसके बाद कहा गया जिस प्रकार से द्रव्यमान को हम ग्राम में मापते हैं उसी प्रकार से क्या हम नमी को सेल्सियस में मापेंगे, काट दो इसे। आर्द्रता को मापेंगे, ऊर्जा को मापेंगे, तो इसे काट दो। तो ताप का जो है यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ताप को जो है हम सेल्सियस में मापते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर केक का दिया है ओवन से उसी प्रकार से संबंधित है। आइसक्रीम का संबंध किससे हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको बताना जिस प्रकार से देख सकते हो केक ओवन क्या होता है, तो केक जो है ओवन में बनाई जाती है, मतलब बनाई जाती है। उसी प्रकार से आइसक्रीम कहाँ बनाई जाती है, तो रेफ्रिजरेटर में बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये सभी रीजनिंग के क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 में दिया गया था मेघालय शिलांग से उसी प्रकार से संबंधित हो। मेघालय की राजधानी क्या शिलांग है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से नागालैंड की राजधानी कोहिमा हो जाएगी, तो ये भी याद रखें आप लोग, नागालैंड की क्या हो जाएगी, कोहिमा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 34 में दिया गया 100 का मतलब शतक है, उसी प्रकार का 10 का मतलब क्या हो जाएगा, 10 का क्या मतलब हो जाएगा ये आपको बताना है। 10 का क्या आपका दशक हो जाएगा या सप्ताह हो जाएगा, सप्ताह तो होगा नहीं, इसे काट दो। 10 दिया गया है तो 10 का क्या हो जाएगा, तो पक्ष तो आपका हो नहीं, 10 नहीं होगा तो सबसे पहले ये काट दो आप। पक्ष भी नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर 10 का दशकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। केसर मसाला है तो सेब क्या है, तो केसर क्या है आपका मसाला है, तो सेब क्या हो जाएगा, सेब आपका फल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, लार का मतलब लार ग्रंथियों से, पित्त का क्या हो जाएगा, पित्ताशय से आपका हो जाएगा। तो 36 में क्या हो जाएगा, लार आपकी जो किससे निकलती है, लार ग्रंथियों से निकलती है। उसी प्रकार से पित्त किससे निकलता है, तो ये आपका ये हो जाएगा जिगर से, या यकृत बोलते हैं, जिगर को ही यकृत बोलते हैं, इसे ही लीवर बोलते हैं। तो ये 3 नाम याद रखें आप लोग लीवर के, लीवर बोलते हैं इसे, यकृत बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, जिगर बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। जिस प्रकार लार ग्रंथियों से लार निकलता है उसी प्रकार से यकृत से जिगर के द्वारा पित्त का स्रावन होता है। घी क्या एक वनस्पति है, उसी प्रकार से आपको देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नीचे दिए गए शब्दों के माध्यम से निकटतम समानता रखता है। घी वनस्पति हो जाएगी, तो उसी प्रकार देख लेते हैं। दूध क्या चाय होती है, ये नहीं होगा। दूध का दही होता है, दूध का पनीर होता है, दूध का पानी होता है। तो 37 का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दूध का पानी होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है उस विकल्प को चुनें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो कुल्हाड़ी किसके पास, लकड़हरा के पास होती है। सुई किसके पास होगी भाई, तो दर्जी के पास होगी। कसाई के पास तो सुई होगी नहीं, बढ़ई के पास नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दर्जी के पास। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। 40 में क्या दिया गया है, घृणा का प्रेम दिया गया है, तो विपरीत दिए गए एक दूसरे के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नीचे दिए गए शब्दों के मध्य संबंध से विपरीत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें अपोजिट देखना था, तो ऑप्शन नंबर शकुल का सुरक्षित हो जाएगा। जैसे कि मतलब कोई सुरक्षित नहीं है तो यहाँ पर सुरक्षित हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसमें जो है भिन्न बताना था, तो यहाँ पर ये सभी विलोम जो यहाँ पर सही हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 में क्या दिया गया है, 40 में दिया गया चिकित्सक रोगी, उसी प्रकार से शिक्षक किससे संबंधित हो जाएगा। तो चिकित्सक किससे संबंधित रोगी से होता है, शिक्षक किससे संबंधित हो जाएगा, तो शिक्षक जो है विद्यार्थियों से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जिस प्रकार से चिकित्सक रोगी से संबंधित है उसी प्रकार से शिक्षक का संबंध विद्यार्थी से होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है आप लोगों का, जिस प्रकार से यहाँ पर आपको बताना है जिस प्रकार जिस विकल्प का
सॉरी गाइस, सही विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो है लकड़ी को खंडों में बांटा जा सकता है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से ब्रेड क्या हो सकता है, इसे स्लाइस में बांटा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है। 42 में क्या हो जाएगा, थर्मामीटर से तापमान, एमीटर से क्या विद्युत धारा। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी। थर्मामीटर से हम क्या नापते हैं, तापमान को, एमीटर से हम क्या नापते हैं, धारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 43। चिकित्सक रोगी से संबंधित है उसी प्रकार से वकील किससे संबंधित हो जाएगा। तो चिकित्सक रोगी से संबंधित, वकील किससे हो जाएगा, तो ये अभियोक्ता से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 में दिया गया है, क्या दिया गया है, इसमें से क्या दिए गए विकल्पों युग्मों में से कौन इसी प्रकार से संबंध को साझा करता है। तो व्यायाम करने से हमें क्या तंदुरुस्ती मिलती है, तो यही वाला संबंध देखना है, दूसरा किस में होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, अभ्यास अगर हम करेंगे तो हमें निपुणता मिलेगी, तो हो जाएगा निपुणता। ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा मेल खाता है। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया था, सिंह का होता है सिंह शावक, मतलब सिंह का बच्चा सिंह शावक होता है। इल्ली किसका होता है, तो इल्ली किसका होता है, तो ऑप्शन नंबर सी का, तितली के बच्चे को क्या कहते हैं, तितली के बच्चे को इल्ली कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है। 46 में क्या दिया गया है, महाराष्ट्र की मुंबई तमिलनाडु की है। तो यहाँ पर देख सकते हो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, तमिलनाडु की क्या हो जाएगी, चेन्नई। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 47। 47 में क्या दिया गया है, सादृश्य पूर्ण करें। तो इसमें क्या होता है, कलम की नोक होती है, तो इसका कॉकपिट का क्या होगा, कॉकपिट का क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, कलम में हमारी नोक होती है, तो कॉकपिट होती किसमें, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो ये विमान में होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कॉकपिट किसमें होती है, विमान में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 में दिया गया, क्या दिया गया है, गद्य अनुच्छेद कविता क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आपका जो राइट हो जाएगा, जो है अनुच्छेद गद्य का एक पार्ट होता है, अनुच्छेद कविता का एक पार्ट होता है पद। ऑप्शन नंबर जो राइट हो जाएगा वो कौन सा आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पद बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है। 49 में क्या, सर्दी में स्वेटर पहनते हैं, मानसून में क्या होती है, तो मानसून से ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाता है। मानसून में हम क्या, रबर के जूते पहनते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके मन में आया होगा विचार कि सर्दी में स्वेटर, तो मानसून से हम कैसे जूते पहनेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो स्वेटर की बात हुई, सर्दी में स्वेटर पहनना है, तो उसी प्रकार से मानसून में यहाँ पर भी रिलेशन लगता है, तो यहाँ पर जूते ही पहनेंगे, तो वर्षा लगा नहीं सकते, ये तो गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 50। 50 में क्या है, पाक आइस हॉकी हो जाएगा और क्रिकेट किसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका। 50 में क्या, सादृश्य पूर्ण करें। तो इसमें क्या दिया गया, क्रिकेट, और यहाँ पर दिया गया है पाक आइस हॉकी। तो यहाँ पर आप पाक को पाकिस्तान से ना समझे, तो यहाँ पर पाक दिया गया, आइस हॉकी है क्रिकेट। तो क्रिकेट में क्या क्रिकेट जो होता है गेंद से खेला जाता है, इसी प्रकार से आइस हॉकी किससे खेली जाती है, तो ये पाक से खेली जाती है। तो इसका आपका राइट आंसर हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्णमाला से संबंधित आपके प्रश्न देख लेते हैं। वर्णमाला से आप लोगों को बताया था, वर्णमाला से कोडिंग डिकोडिंग जब स्पेशल कराएंगे तो आप लोगों को सबके जो है अल्फ़ाबेट भी बता देंगे। तो इसमें वर्णमाला से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें दिया गया है, क्या दिया गया, तो यहाँ पर TEN 10 यहाँ पर दिया गया है, इसको ये लिखा गया है UGQ लिखा गया है। उसी प्रकार से रेड को क्या लिखा जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया कि वर्णमाला के आपको जो है अल्फ़ाबेट याद होने चाहिए। तो टी का कितना होता है, तो टी का कितना कोड होता है, 20 होता है। ई का 5 होता है। उसी प्रकार से एन कितना होता है, 14। तो अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर यू 21 है, तो अगर 20 में अगर 1 मिलाएंगे तो हमारा 21 आ जाएगा। 21 क्या होता है, यू होता है। जी का कोड कितना होता है, 5। 5 में अगर हम 2 मिला देंगे तो हमारा कितना, 7 हो जाएगा। 7 का जी हो जाएगा। उसी प्रकार से 14 में अगर
हम 3 मिला देंगे तो हमारा Q कितने नंबर पर आता है, 17 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम पहले क्या मिल रहा है, 1 2 फिर 3। तो अब लास्ट में देख लेते हैं, यहाँ पर RAT रेट लिखा है, तो इसमें क्या है, R 18 नंबर पर आता है। 18 में अगर 1 मिला देंगे तो 19 हो जाएगा, तो S पर 19 आता है। A में अगर 2 मिला देंगे तो C आ जाएगा, तो हमारा C आ जाएगा। T में 3 मिला देंगे तो 23 W आ जाएगा। तो SCW किस में दिया गया है, SCW दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका C में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर आपका C वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया 52 है। 52 में क्या दिया गया है, न्यूज़पेपर दिया गया एडिटर से, तो उसी प्रकार से प्लेयर का संबंध किससे संबंधित हो जाएगा। तो न्यूज़पेपर को जो है कौन संपादित करता है, तो एडिटर यानी इसे संपादक कहते हैं। और उसी प्रकार से प्लेयर को कौन निर्देशित करता है, तो डायरेक्टर करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिस प्रकार से एडिटर न्यूज़पेपर को संपादित करता है उसी प्रकार से डायरेक्टर जो है प्लेयर को जो है निर्देशित करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 53 है। 53 में क्या दिया, DMT का संबंध FNS से है, तो उसी प्रकार से HRJ का संबंध किससे हो जाएगा। तो D का कोड 4 होता है, उसी प्रकार से M का कोड 13 होता है। M का कोड कितना होता है, D का कोड 4, M का कोड 13 और T का कोड 20 होता है। तो अब अगर यहाँ पर देख लेते हैं, F कितने नंबर पर आता है, 6, N पर 14 नंबर पर आता है, S 19 नंबर पर आता है। तो इसमें चल क्या रहा, सबसे पहले देख लेते हैं, 4 में हमने 2 ऐड किया, 6 हो गया। उसी प्रकार से इसमें अगर हम 1 ऐड करते हैं, अगर 1 ऐड करते हैं तो हमारा कितना 14 हो जाएगा, और इसमें 1 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो ये 19 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं, इधर से अगर चेक करें T कितने नंबर पर आता है, 20 नंबर पर आता है हमारा। और उसके बाद यहाँ पर ये कितने नंबर पर आता है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे T होता है हमारा 20 पर, 1 माइनस किया तो हमारा 19 आ गया। उसी प्रकार से M कितने पर, 13 पर नंबर पर होता है, तो यहाँ पर ये भी नहीं चल रहा। तो अगर यहाँ पर दोबारा देखते हैं तो D में अगर हम 2 प्लस करेंगे, अगर 2 प्लस करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से N में हम 1 प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, M 14 नंबर पर होता है, 14 में अगर 1 प्लस करेंगे N 14 नंबर पर आ जाएगा। उसी प्रकार T 20 पर होता है, 1 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 19 आ जाएगा। तो क्या चल रहा है, पहले 2 प्लस हुआ है, उसके बाद 1 प्लस हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद 1 प्लस हुआ है, उसके बाद 1 माइनस हुआ है। तो इसी को देख लेते हैं। H में अगर इसी प्रकार से हम H 8 नंबर पर आता है, 2 प्लस करेंगे 10 पर कौन सा आ जाएगा, J आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 1 प्लस करेंगे, S 19 पर होता है, S R 18 पर होता है, तो S आ जाएगा। और यहाँ पर J से 1 माइनस करेंगे तो I आ जाएगा। तो JSI किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका B सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो DMT दिया गया, इसमें 2 प्लस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है, उसके बाद 1 माइनस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया। 54 में दिया गया है DD दिया गया, फिर A दिया गया। तो इसमें क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इस प्रकार के इसको हम कोड कर लेते हैं। तो पर 1 2 दिया गया है, उसके बाद 3 दिया गया है, तो इसको सबसे पहले कोडिड कर लेते हैं। 1 2 3 दिया गया। अब इसको देख लेते तो इसमें क्या दिया है इन्होंने, फिर यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर 1 2, उसके बाद क्या हुआ है, फिर 1 यहाँ पर आ गया है, 3 आ गया है, लास्ट में 3 आ गया है। अगर आप सिंपली इसे देखें तो इसे इस प्रकार से कर सकते हैं, 1 1 से कर दें और इसको 2 कर दें, या आप चाहो तो इनको लास्ट में यहाँ पर क्या है, इसको पीछे पलट भी सकते हो, तो इसको भी पलट सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो ये पहले सबसे पहले लास्ट वाला सबसे पहले आ गया है, तो इसको ये B है, सबसे पहले आ जाएगा, RR ये बाद में आ जाएंगे। तो इसमें ये दिख रहा है B के बाद RR, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका B वाला सही, C वाला सही हो जाएगा। तो हम चाहें तो इसे कोड कर सकते हैं 1 1 करके, या 2 कर देंगे, उसके बाद इसे सही कर लेंगे। उसी प्रकार से इसमें RR 1 1 बना के फिर इसे पलट लेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हो इसे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है। 55 में क्या दिया गया, 55 में दिया गया है ER दिया गया है, उसके बाद B दिया गया, I दिया गया है। E 5 नंबर पर होता है, R 18 पर होता है, R 18 पर होता है। उसके बाद दिया गया है, उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद दिया गया है B 22 नंबर पर होता है, और I 9 नंबर पर होता है।
अगर हम 5 में 4 मिलाएंगे तो हमारा कितना 9 हो जाएगा, और 18 में 4 मिलाएंगे तो 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 4 ऐड हो रहा है। आई में अगर 9 में हम 4 मिला देंगे तो 13 यम आ जाएगा, और इसमें 4 मिला देंगे क्यू 17 पर होता है, तो अगर 4 मिला देंगे तो 21। तो यम यू किस में दिया गया, तो सबसे पहले देख लेते हैं। 4 ऐड हो रहा है इसमें, ई में 4 4 ऐड हो रहा है, तो सबसे पहले ऐड करेंगे हम इसमें, आई में ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। आई में अगर हम 4 ऐड करेंगे, आई कितने पर होता, 9 पर होता, तो 4 ऐड करेंगे तो हमारा एम आ जाएगा। और क्यू में अगर 4 ऐड करेंगे, सॉरी गाइस यहाँ पर ऐड नहीं हो रहा, तो इसमें सबसे पहले देख सकते हो ई का विपरीत दिया गया, ई का विपरीत यहाँ पर अपोजिट दिया गया है, तो ई का बी होता है, अपोजिट ई का बी होता है। उसी प्रकार से आई का आर होता है, फिर इसका क्या हो जाएगा, जे का क्यू होता है, आई का आर होता है, तो आई का आर हो जाएगा और जे का क्यू हो जाएगा। तो आई का आर हो जाएगा, जे का क्यू हो जाएगा। तो इसमें जो दोनों ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो इसमें ई का बी तो हो रहा है, अगर इसमें हम ऐड करते हैं, अगर इसमें ऐड कर देते हैं 4 तो 9 आ रहा है, उसी प्रकार से 4 कर देते हैं तो 22 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आई और 4 यहाँ पर 22, तो 22 क्या होता है, तो यहाँ पर 18 4 22, 22 बी होता है। तो ये ऑप्शन एक भी मैच नहीं कर रहे हैं, तो ना ही अपोजिट वाला मैच कर रहा है। तो ऑप्शन आपको देख सकते हैं यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, ये क्वेश्चन आपका जो है गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 56 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 56 है। तो इसमें देख सकते हो क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है BCE का कोड यहाँ पर 10 दिया गया है। उसी प्रकार से KM क्यू का कितना होगा, तो यहाँ पर देख सकते हो बी का कोड, बी कितने नंबर पर आती है, तो बी आती है आपकी 2 नंबर पर आती है, सी 3 नंबर पर, और ई कितने पर 5 पर। अगर इन सभी को आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। उसी प्रकार से है, उसी प्रकार से यहाँ पर कितना आ जाएगा, के का 11 होता है, एम का 13 होता है, क्यू का कितना होता है 17 होता है, क्यू का 17 होता है। अगर आप इनको जोड़ दोगे 3 आपका 10, 11 का 1 हो जाएगा, 3 1 4 आपका 41 सही हो जाएगा। तो आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 41 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया। 57 में क्या है, यहाँ पर ई दिया है, बी दिया है, तो ई का कोड कितना 5 होता है, बी का कितना 22 होता है। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं, जे का कोड कितना दिया गया, 10 दिया गया है, जे का कितना 10 होता है, प्लस कर देंगे हम क्यू का 17 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा 57 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर 58 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है, तो इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है यहाँ पर कितना दिया है, BCE का कोड दिया गया 4610 है, तो बी का कोड कितना होता है 2, सी का 3, ई का 5 होता है। अगर इनको हम डबल कर देते हैं, इसको अगर डबल कर देते हैं तो हमारा 4 आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा, इसका 10 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो दिया गया है के यम और क्यू दिया गया है। के का अगर हम 13, के कितने नंबर 11 दूनी 22 हो जाएगा, यम 13 दूनी 26 हो जाएगा, एम का 13 होता है, 13 दूनी 26 हो जाएगा, और क्यू का 17 दूनी 34 हो जाएगा। तो किस में दिया गया है 22 34 किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर जो है आपका सही हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, उसमें इसमें क्या दिया गया है, ई दिया गया है, बी दिया गया है, और ई का कोड देख सकते हो आप लोग कितना, तो यहाँ का ई का कितना कोड होता है 5, बी का 22 होता है। तो अगर आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे तो एक दूसरे के अपोजिट हैं। ई का बी होता है, एम का एन हो गया, जे का क्यू हो गया, जे का क्यू हो गया है, और इसी प्रकार से इसमें देख लेते हैं अपोजिट कौन दिया गया है। तो आई का आर भी अपोजिट होता है,
तो यहाँ पर आपका आई का आर अपोजिट हो जाएगा। अगर आप इनको जोड़ो तो इनका योग भी 17 जो है 27 आना चाहिए। तो देख सकते हो 22 5 कितना होता है, 22 5 27 होता है। यम एन कितना होता है, यम 13 होता है, एन 14 होता है, तो इसका कोड 27 हो जाएगा। इसी प्रकार से जे क्यू अगर आप जोड़ोगे तो इसका भी 27 आता है। और इसी प्रकार से आप आई आर जोड़ोगे, आई आर अगर इनका जोड़ोगे आई और आर का, तो ये भी इनका कितना हो जाता है, 27 योग होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 60 में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 60 है, 60 में देख लेते हैं। तो 60 में दिया गया BCE और यहाँ पर KMQ दिया गया है। तो बी का कोड 2 होता है, सी का 3 होता है, ई का 5 होता है। और उसी प्रकार से इसका अगर आगे देखेंगे के का 11 होता है, के का 11 होता है, एम का 13 होता है, क्यू का 17 होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो 11 13 17 किस में दिया गया है, 11 13 17 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 61। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या चल रहा है। तो यस 19 पर आता है, टी 20 पर आता है, उसके बाद के बाद के 11 पर, एल 12 पर आता है, सी कितने पर आता है, 3 पर, और सी आता आपका है 3 पर, डी 4 पर आता है, ओ के बाद कितना, ओ के बाद पी आता है, उसी प्रकार से यस के बाद टी आता है। तो इसमें अगर हम चेक कर पा रहे हैं तो इसमें देखेंगे अगर तो क्या हो रहा है, यस के बाद टी आ रहा है, उसके बाद के बाद पी आ रहा है, सी के बाद डी आ रहा है, उसके बाद ओ के बाद एल आ रहा है, और उसके बाद देख सकते हो आप लोग यस के बाद टी। तो यहाँ पर अगर शुरुआत से आप लोग देखोगे यस 19 पर आता है, ओ 15 पर आता है, सी 3 पर आता है, के 11 पर आता है, यस 19 पर आता है। इसी प्रकार से आगे इसका क्या कोड दिया गया है, तो टी का 20 होता है, पी का 16 होता है, डी का 4 होता है, एल का 12 होता है, और यहाँ पर टी 20 होता है। तो अगर सब में आप लोग देखोगे तो 1 प्लस हो रहा है, इसमें भी 1 प्लस हुआ, इसमें भी 1 प्लस 1 प्लस हो रहा है। इसी प्रकार से अगर इसमें हम 1 प्लस कर देते हैं, पेंट दिया गया पी में 16, पी 16, क्यू क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। उसी प्रकार से ए का बी हो जाएगा, एन 14 पर होता, ओ 15 पर हो जाता है। क्यू बी ओ किस में दिया गया है, क्यू बी ओ देख सकते हो ऑप्शन नंबर सिर्फ ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया, 62 में किया गया उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो दिया गया है एरेल और टेल, तो ये एक दूसरे के क्या अपोजिट हैं। उसके बाद ये जो दिया गया आपको है पाए दिया गया, ये किसका, नीत का अपोजिट हो जाएगा। ये विलोम शब्द दिए गए हैं, तो का जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो इसको ईयरली होता है, ईयरली का लेट होता है, इसको अपोजिट कर दिया गया है, और हैप्पी को कर दिया इन्होंने है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो ये जो यहाँ पर लिखा है, सॉरी गाइज, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन था वो सेड ऑप्शन नंबर बी सही था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इसका जो है सेड हो जाएगा, दास का सेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अंक पर आधारित नंबर बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर दिया गया आपको ये, तो इसमें बताना है क्या संबंध होगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख सकते हो तो 8 का अगर हम कर देते हैं स्क्वायर, 8 8 कितना होता है 64, 8 8 कितना होता है 8 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कितना 64 निकल के आएगा, और प्लस 1 कर देंगे तो हमारा 65 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से 9 का अगर स्क्वायर करेंगे हम 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 81 हो जाएगा, प्लस 1 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा 9 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका देख लेते हैं 64 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं।
64 में क्या है 16, 16 का स्क्वायर करेंगे अगर हम तो 256 हो जाएगा। 256 में अगर 256 में अगर 8 जोड़ देंगे तो हम कितना हो जाएगा, 16 का अगर हाफ करके जोड़ेंगे, 16 का हाफ करके अगर 8 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी आ जाएगा। वहीं 22 का बात कर लेते हैं। 22 का स्क्वायर कितना 484 होता है, 22 का 484 होता है। अगर 22 का आधा हाफ करेंगे तो 11 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 4 1 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 495 हो जाएगा, जो किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया 65। 65 में क्या दिया गया है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 7:50 दिया गया है और समानुपात के बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो अगर यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप स्क्वायर करोगे, 7 का स्क्वायर करोगे 7 7 49 होता है। उसी प्रकार से 10 का स्क्वायर आप करोगे तो 100 होता है। अगर 1 प्लस कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 101। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर 50 का स्क्वायर किया हुआ था, तो आप इस प्रकार से भी कर सकते थे। इसमें 7 का स्क्वायर करके 1 प्लस कर सकते थे, तब भी आपका आ जाएगा। और इसमें 10 का स्क्वायर करके 1 प्लस कर सकते थे, तभी भी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है। तो यहाँ पर दिया गया है 258, 80 दिया गया है और 369 का क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 66 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो देख सकते हो संख्या जो दी गई हैं, अगर इनकी मल्टीप्लाई कर दें 2 गुणे 5 गुणे 8 अगर कर दें तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 80 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 की मल्टीप्लाई या 9 की मल्टीप्लाई कर देते, 6 तियाँ 18, 9 तियाँ 6 नेम कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। और 54 तियाँ कितना हो जाएगा हमारा 6 नेम 54 हो जाएगा हमारा, 6 नेम 54 और 54 तियाँ हमारा कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12 के 2 हो जाएगा, 5 तियाँ 15 1 16, तो हमारा 162 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है। क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया। 67 में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 67 है। तो यहाँ पर 82 का 64 आ गया, तो किस प्रकार से आया है, तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर 8 जो दिया गया है 8 का स्क्वायर कर दिया। उसी प्रकार से 9 का स्क्वायर करेंगे, अगर 9 का कर देंगे तो 81 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर कितना आएगा, तो ये 9 में 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर स्क्वायर कर दोगे, 8 का स्क्वायर किया गया है पहली संख्या का और पहली का संख्या का, इसी में भी किया गया। तो 68 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्यूब दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो क्या दिया गया, 16 9 यहाँ पर 3 16 125 दिया गया। तो इसमें पावर 1 लगाएंगे, इसमें 2, इसमें क्या कर देंगे, तो इसमें क्या चल रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 की पावर अगर देख सकते 1 लगाएंगे, 3 की पावर अगर 1 कर देंगे इसमें, और इसमें 4 की पावर अगर 2 कर देंगे, और इसमें 5 की पावर 3 कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा ये, तो ये हमारा 3 आ जाएगा, 16 आ जाएगा और 125 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर 7 की पावर हम 1 करेंगे और 7 के बाद 8 की पावर करेंगे हम 2, और इसी प्रकार से 9 की अगर पावर हम करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो 9 की पावर अगर हम 3 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 64 256 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 69 क्वेश्चन नंबर दिया गया 69 है। 69 में क्या, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध है जैसे कि दूसरे शब्द का पहले से हो जाएगा। तो इसमें क्या चल रहा है, अगर 3 का हम क्यूब करेंगे, अगर हम 3 का क्यूब कर देते हैं 27 तियाँ 81 हो जाएगा। 81 से अगर 3 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 78 आ जाएगा। इसी प्रकार से 5 हम 25 कर देंगे, 25 तियाँ कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 25 तियाँ 75 हो जाएगा।
इसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे, 5 का हम कर देंगे क्यूब, 5 का घन कर देंगे। जिस प्रकार से इसमें 3 का घन किया गया इसी प्रकार से इसमें घन कर देंगे तो हमारा 100 कितना आ जाएगा, 100 हमारा 25 आ जाएगा। तो 125 आ जाएगा, 25 से हम अगर 5 घटा देंगे तो 120 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 70। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं तो इसमें क्या हुआ है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो 10 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, इसमें 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 ऐड कर देंगे। इसी प्रकार से अगर हम 11 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 11 गरियाँ 121 हो जाएगा और 11 इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा 132 आ जाएगा। तो ये 11 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है। 71 सेम उसी प्रकार से है जिस प्रकार से अभी किया। 11 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। 11 जोड़ देंगे तो 132 आ जाएगा। इसी प्रकार से 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आ जाएगा। इसमें 12 जोड़ देंगे 6 5 तो 156 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी वाला राइट हो जाएगा। तो टाइप नंबर 4 के प्रश्न देखने वाले हैं। आकृति पर आधारित प्रश्न, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो 72 क्वेश्चन है, 72 नंबर का इसमें दिया गया है। आप लोगों को आकृति दी गई है। इसमें देख सकते हो पहली आकृति का जो दूसरी से संबंध है वही तीसरी आकृति का चौथी से संबंध क्या हो जाएगा। तो नीचे आप लोगों को इसके ऑप्शन दिए गए हैं। यूपी कांस्टेबल 2018 वाले पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में ये पूछा भी गया है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल त्रिभुज दिया गया है और उसके बाद देख सकते हो ये दूसरा त्रिभुज बना दिया, उसमें ये रेखाएँ डाल दी गई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इनकी गिनती कर लेते हैं कितनी यहाँ पर रेखाएं डाली गई हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कितनी दी गई, 1 2 3 4 5 हो गई और ये 6 आकृति इसमें है। उसी प्रकार से इसमें देख लेते हैं इसमें कितनी है। इसका यहाँ पर क्या किया, इसमें जो है 6 आकृति हुई हैं। यहाँ पर कितनी आकृति थी, यहाँ पर डबल हो गई हैं। यहाँ पर इसमें 1 2 3 थी, इसमें क्या हो गई, डबल हो गई हैं। उसी प्रकार से इसमें देख लेते हैं, इसमें 4 दी गई हैं, 4 के बाद डबल होनी चाहिए 8। तो 8 किस में हो रही हैं, अगर इसमें देखोगे तो 8 नहीं होंगी, पहला वाला ऑप्शन कट गया है तो इसमें नहीं हो सकती हैं। तब इसमें दूसरे वाले बी वाले ऑप्शन में चेक कर लेते, 1 2 3 4 5 6 उसके बाद 7 8 ऑप्शन नंबर बी वाले में सही होती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है इस क्वेश्चन का 72 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है। 73 में दिया गया है प्रश्न चिन्ह की जगह पर सही आकृति की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हो ये आकृति दी गई, उसके बाद जो है ये वाली आकृति इन्होंने बनाई है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो आप लोगों को आकृति दी गई 5 के बाद कौन सी आकृति बनेगी। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं। तो इन्होंने सबसे पहली आकृति ली है, उसके बाद तीसरी आकृति ली है। तीसरी आकृति लेने के बाद पहली वाली आकृति को अंदर डाल दिया है। उसी प्रकार से इसमें देखते हैं आगे वाली में पहली आकृति बना लेती हैं, पहली आकृति बना लेते हैं। इसमें क्या कितनी दी गई हैं, पंचभुज दिया गया। तो कुछ इस प्रकार से हम पंचभुज बना लेते हैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा अपना। तो ये पंचभुज बन गया है। अब इसमें क्या किया, इन्होंने दूसरी वाली आकृति को डाल दिया है। दूसरी वाली आकृति को नीचे डालेंगे, इसको तीसरी वाली आकृति को इन्होंने डाला है। तो तीसरी वाली आकृति को अगर डालेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये नीचे को बनेगी। और उसके बाद इन्होंने क्या किया था, उसको पहली वाली आकृति को फिर डाल दिया था। तो पहली वाली अगर आकृति डालेंगे तो इस वाली आकृति को डाला था, ये वाली लास्ट वाली। तो ये वाली किसमें आकृति बनेगी, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका राइट हो जाएगा, ए वाला। तो इस प्रकार से आपकी आकृति ऑप्शन नंबर ए वाली सही हो जाएगी। इसमें लॉजिक देख सकते हो, पहली आकृति के अंदर तीसरी आकृति को डाला गया, उसके बाद जो है अंदर जो ये वृत्त कोण बनाया गया है, ये वाला वृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 74। 74 में क्या है, प्रश्न चिन्ह की जगह सही आकृति की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हो इन 3 आकृतियों से ये वाली आकृति बनाई गई है। तो इनसे कौन सी आकृति बनेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले इसमें क्या लिया गया है। तो सबसे पहले इसमें जो पहली आकृति है उसी को उठाया गया है। तो पहली आकृति कौन सी हो जाएगी, तो सबसे पहली आकृति आपकी यहाँ पर त्रिभुज इन्होंने ली है। उसके बाद त्रिभुज के बाद
ये लास्ट वाली आकृति ली है इन्होंने, लास्ट वाली आकृति उठा ली है, तो लास्ट वाली डबल है तो इसको सिंगल ही लिया है। उसके बाद आप देख सकते हो, उसके बाद ये बड़ी वाली जो ये वाला लिया इसको ले लिया है, तो ये वाली आकृति आपकी बन जाएगी। उसी प्रकार से अगर आप इसको बनाएंगे तो सबसे पहले आकृति आप ये वाली लेंगे, उसके बाद इन्होंने आकृति कौन सी ली थी, लास्ट वाली की सिंगल ही आकृति लेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से आपकी आकृति बनेगी, जाके कुछ इस प्रकार से बनेगी। और उसके बाद इन्होंने कौन सी आकृति ली थी, उसके बाद जो है आपकी आकृति बीच वाली ली थी, तो ये बीच वाली आकृति ले लेंगे। ये कौन सी आपकी हो जाएगी, ये षष्ठभुज हो जाएगी। तो षष्ठभुज आप बनाएंगे अगर तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, जाके ऐसे बनेगा कुछ इस प्रकार से। तो ये बनेगा, तो आपकी आकृति कौन सी सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर जो है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाली आकृति सही होगी, क्योंकि जो पहले इन्होंने ये लिया था तो त्रिभुज इसको लिया है पहले, तो ऑप्शन नंबर आपकी सी वाली आकृति यहाँ पर सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है। तो इसमें देखना है कि यहाँ पर ये लॉजिक लगने के बाद ये आकृति दो मिलने के बाद ये आकृति बनी ही, मतलब इसके बाद पहली आकृति के बाद ये दूसरी आकृति बनी है, इसी प्रकार से इसके बाद कौन सी आकृति बनेगी। तो यहाँ पर 3 लाइनें त्रिभुज है, ये त्रिभुज के बाद क्या ये चतुर्भुज बन गया है, मतलब 4 भुजाओं वाला ये चतुर्भुज बन गया 3 के बाद, और उसके बाद एक डबल लाइन हो गई है इस प्रकार से। तो इसमें भी देखते हैं, तो इसमें का ये 4 लाइन है, इसके बाद 4 के बाद 5 हो जाएंगी। तो 5 किस में दिखाई दे रही हैं, तो देख सकते हो इसमें 5 ऑप्शन नंबर सी वाले में। उसके बाद एक और लाइन खिंच जाएगी तो 10 भुजाएं हो जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 76, क्वेश्चन नंबर दिया गया 76। तो इसमें आपको क्या होता है, दिए गए विकल्पों में से चित्र 3 किससे ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि चित्र 1 से संबंधित है। तो यहाँ पर जो आकृति दी गई है, पहली आकृति का संबंध दूसरी से है, दूसरी का पहली से, इसी प्रकार से तीसरी और चौथी का संबंध देखना है। तो इसमें देख सकते हो यहाँ पर ये आकृति दी गई, सबसे पहले स्टार, लास्ट ये स्टार दिया गया है और ये ट्रायंगल दिया गया है। तो अगली आकृति आ रही है तो उसमें क्या जी, ये दोनों अंदर जा रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से थे ये और कुछ इस प्रकार से हो गए अंदर जाके, मतलब बाहर से अंदर जा रहे हैं। जब बाहर से अंदर जा रहे हैं और ये जो जा रहे हैं अंदर, अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले देख सकते हो, पहले एक इस डायरेक्शन में थे, अब इस डायरेक्शन में हो गए हैं। तो अब ये बाहर वाले हैं, अब ये क्या करेंगे, ये बाहर वाले जो अंदर वाले हैं ये बाहर हो जाएंगे और अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, देख सकते हो ये आपका इधर हो जाएगा, वृत्त कुछ इस प्रकार से बन जाएगा और आपका स्टार कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, और ये दोनों आकृतियाँ जो बाहर वाली थीं ये अंदर हो जाएंगी। तो इस प्रकार की आकृतियाँ आपको किस में दिखाई दे रही है, चौथे का अगर आप लोग सही देखोगे तो ऑप्शन नंबर जो है ये वाला इसे ही कट रहा है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी वाला इसे कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला कट जाएगा। अगर आप लोग इसे ध्यान से देखोगे तो इस प्रकार की आकृति किस में बन रही है, तो अगर इनको इधर चेंज करोगे इनकी डायरेक्शन तो ये इस साइड में बाहर चला जाएगा और ये इस साइड में आ जाएगा। और ये वाला जो है, जो अभी हमने आपको बताया है ये प्लस का साइन, तो प्लस का साइन कुछ इस साइड में आ जाएगा और ये वाला जो है इस साइड में आ जाएगा। और ये जो दोनों बचे हैं ये अंदर आ जाएंगे, अंदर आएंगे तो ये डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, इस साइड में हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 दिया गया। 77 में क्या है, यहाँ पर आकृति पहले का संबंध दूसरी से, तीसरी का संबंध चौथे से किस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये यहाँ पर जो ये रंगी हुई है ब्लैक एक है, अगली आकृति में जाके कितनी हो गई, 2 हो गई। और इसी प्रकार से देखोगे तो यहाँ पर कितनी यहाँ पर हो गई हैं, इसमें दी गई हैं 3, यहाँ पर देखोगे ये 3 हो गई हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो 3 आकृति हैं, तो अगली में कितनी हो जाएंगी, तो अगली में 4 आकृति हो जाएंगी। तो 4 किसमें दी गई हैं, 1 2 3 1 4 आकृति हो जाएंगी, ये जो रंगी हुई कलर हैं ब्लैक से। तो ये चौथी ऑप्शन नंबर आपकी बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 78 है और लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 78 है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखोगे अंदर वाली ये आकृति है जो ट्रायंगल दिया गया है,
ये बाहर आ जा रही है और बाहर वाली जो आकृति है वो कैसी हो रही है, बाहर वाली आकृति अंदर जाके ब्लैक हो रही है। तो अब इसी प्रकार से देखेंगे। सबसे पहले अंदर वाली आकृति क्या हो रही है, अंदर वाली आकृति बाहर निकल के आ रही है। तो अंदर वाली आकृति को बाहर इसमें भी निकाल लेते हैं, तो ये बाहर निकल के आ गई। और ये जो बना हुआ है आयत, इसको भी अंदर ले लेते हैं। अब इसको ब्लैक कर देते हैं। तो अब किस प्रकार, अब कौन सी आकृति हमारी इस प्रकार की बन रही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इस वीडियो में हमने लगभग 1 घंटे का वीडियो हमारा हो गया। तो इसमें हमने 78 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। एनालॉजी से संबंधित 4 टाइप के प्रश्न थे। उसके बाद हमारा चैप्टर ये दूसरा है, कल आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, क्या क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण से संबंधित।